The topic is just this session is being recorded. Topic of this session is yoga as a therapy for 21st century. It is very relevant. And Mukesh Acharya, just I will introduce to Mukesh Acharya. He is a yoga wellness teacher since long. Okay, he is passed out from the Kebale Dham. He has the now he's long back. He has the wonderful career in career. Right now he's yoga and wellness coach in the JBM groups. And apart from this, he is also associate with the Indian Yoga Association. He is the eminent yoga professionals. And former, he was representing to Government of India in abroad. Okay. Acharya Mukesh is one of the eminent yoga professional working with the government company and corporate. Right now, he is working with the very big corporate in the India and abroad too. He is also CEO of the Yoga Dutam. His organization is working very fine. Okay, just I would like to, without delaying, because he has the shortage of the time, because he is just going to attend the next session. So I would like, without any gap, we request you to Mukesh ji. Over to Mukesh ji, kindly start the session about this topic. Thank you very much. Thank you, Alok ji, for such wonderful words, and welcome to all my dear friends, families, those who are here on MS Teams. आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी के जीवन में सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं, मंगल कामनाएं। भारतीय योग विद्या पीठ के इस ऑफिशियल पेज से जुड़ते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं और इसके लिए आलोक जी का बहुत बहुत साधुवाद। ये शब्द 21st सेंचुरी की थेरेपीज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों यूज हुआ, इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, फैसिलिटीज, एवरीथिंग, और एक कोरोना ने हमें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हम अपने जीवन को नहीं बचा पाए। बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज थे, बहुत एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत डेवलप था, लेकिन हम शायद वो बचा नहीं पाए। इससे पता चलता है कि आज का जो जीवन है, आज की जो तनाव, भागदौड़ वाली जो जीवन शैली है, सचमुच इसने हमारे शरीर को बहुत, मन को बहुत थका दिया है और बीमारियों का डर भी बहुत बढ़ा दिया है। ऐसे में तनाव है या स्ट्रेस है, स्ट्रेस ओरिएंटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनका होना बहुत आम बात है और ये हर घर में कोई ना कोई इसका शिकार भी हो रहा है। इसके लिए हमें एक तरह से ये कहना चाहिए कि एक डिसिप्लिन को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और योगा जो है, पूरा सिस्टम अगर हम देखें, इफ यू सी द एंटायर द फिलोसफी एंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ योगा, इट इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, इट इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। सो द एंटायर फिलोसफी, प्रैक्टिस, थ्योरी, क्योंकि डिसिप्लिन वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? पतंजलि ने जब पतंजलि योग सूत्र लिखा तो उन्होंने पहला शब्द, पहला सूत्र जो लिखा वो था अथ योगा अनुशासनम, मीन्स नाउ। अथ मीन्स नाउ, योगा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, अनु मीन्स टू बी फॉलोड, शासन मीन्स स्ट्रिक्टली। तो अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, व्हेन यू फॉलो समथिंग in your life very strictly, it become a discipline, तो वो अनुशासन बन जाता है। तो योगा की जहाँ बात आती है, it is all about discipline. It's a discipline of your physical body, it's a discipline of your prana, means your breathing pattern, and it's a discipline of your mind, means thinking pattern. तो इन 3 लेवल पर अगर आपने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज
उतना नहीं रहेगा, क्योंकि जब एलोपैथी की संरचना हुई थी तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि एलोपैथी हर चीज में इस्तेमाल होगी। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी के बिना चिकित्सा संभव नहीं है या उसके बिना संभव है। हाँ, एलोपैथी का अपना पूरा योगदान है, बहुत उसका एक अपनी साइंस है, उसके अपने शोध हैं, लेकिन ये जो डीप रूट कॉज में हील करने की जो चिकित्सा है वो शायद पारंपरिक चिकित्सा है, ट्रेडिशनल चिकित्सा है, ऑल्टरनेटिव है, सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, तो वही है। तो ये रूट कॉज में जा करके, ये सिम्टम्स के ऊपर काम करने वाली चिकित्सा प्रणाली नहीं है। ये सिम्टम्स के ऊपर नहीं, ये रूट कॉज में, कॉज क्या है, किसकी वजह से आपका HDL हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो बढ़ रहा है, LDL या लो डेंसिटी, या आपके पैनक्रियास में शुगर का बढ़ना, इंसुलिन का कम होना, तो ये सारी चीजें किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि प्राचीन काल में जब शब्द योगा इस्तेमाल हुआ था, ऋग्वेद आई थिंक द मोस्ट ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर, जहाँ पहली बार योग शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को देखने को मिलता है। ये चिकित्सा का विषय शायद पहले बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, रिसर्च हुई, और बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब प्रयोग किए, तो पता चला कि प्राणायाम को करने से, पोस्चर्स को करने से, मेडिटेशन को करने से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर कॉर्टिसोल का जिस तरह से बनना है, तो इन चीजों के ऊपर बहुत सारे ऐसे शोध हुए और उनसे पता चला कि योगा से बहुत सारी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रिवेंशन तो है ही ये वन ऑफ द बेस्ट। और ये सिस्टम ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपने 7 डेज के कर लिया, 1 महीने के लिए कर लिया, ऐसा भी नहीं है। इट हैज टू बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइफ स्टाइल कहते हैं इसे। आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो, एक हिस्सा बनो। जैसे आप एवरीडे ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, तो एवरीडे 30 मिनट्स योगा इफ यू, इतना सा वक्त दीजिए, क्योंकि शरीर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो पूंजी है वो आपका बॉडी है। तो हमें ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उसके साथ, और ये दूसरी चीज हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है, जीवन के हर पल को आप जब जीना सीखेंगे, जब हम मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कंसंट्रेशन या धारणा के द्वारा, तो आप देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी के बारे में जब आप सोचेंगे कि जैसी भी है, हर पल को जब आप फील करना, एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप आनंद लेना चाहें, तो आप एक पल को भी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे महसूस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी चेतना है, योर एंटायर अवेयरनेस, यू आर totally concentrate, whatever your eyes sees, your ears communicate with the brain, so everything is about me. So this is what I think हमें इस यौगिक कॉन्सेप्ट में ऐसे आगे चलना होगा। और अगर इस तरह से हम इन चीजों को करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है बीमारी का, क्योंकि योगा जो शब्द जब ऋग्वेद में आया था तो चिकित्सा का बिल्कुल नहीं था। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा उसके बारे में हमें समझना होगा। ऋग्वेद के बाद उपनिषद हैं, या स्मृतिज हैं, या पुराण्स हैं, एपिक्स हैं, तंत्रास हैं, हर जगह योग शब्द को बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन एज ए थेरेपी कहीं नहीं हुआ। थेरेपी आज के मॉडर्न प्रोस्पेक्ट में, आज के 21वीं सेंचुरी में जरूरत है, क्योंकि जो बीमारियां हैं आज की सदी की वो बहुत भयावह हैं। जैसे वायरस है, तो इन इन चीजों को हाउ हाउ वी कैन मैनेज विद दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि जो हमारे हेल्थ के डायमेंशंस हैं वो 6 हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। वैसे यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सारे कोशों की बात करते हैं। हर लेवल पे हम इनको कैसे देखें। इसी तरह से जो 6 वर्टिकल्स हैं आपके हेल्थ के, द फर्स्ट वर्टिकल है जीवन का, जिसमें आपका फिजिकल और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। योर बॉडी इज योर बिगेस्ट एसेट, इट शुड नॉट बिकम अ लाइबिलिटी। द डे योर बॉडी बिकम लाइबिलिटी, ऑल द एसेट्स आर नल एंड वॉइड। तो यहाँ हमें क्या सोचना है कि जैसे हमारे पास गाड़ी है,
हम कभी डीजल की कार में पेट्रोल नहीं डालते और अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या लोग डाल लेते हैं। तो यहाँ खाना पीना, हमारे जितने योग के ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले यही कहा गया है कि फूड, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आहार विहार और आचार विचार, ये मिलकर के आपके फिजिकल और हेल्थ वर्टिकल को। ऐसे ही दूसरा जो तनाव है, तनाव से रिलेटेड जितने सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपके मन के अंदर प्रभाव डालते हैं, उसमें फैमिली और रिलेशंस बताते हैं कि जीवन में रिश्ते बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप जीवन में से रिश्तों को निकाल दो तो जीवन में बचता क्या है। तो काफी जो परेशानियां हैं मन में घुटन होती हैं और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो बीमारियों का रूप ले लेती हैं। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर बोर्न इन माइंड एंड देन अपीयर्स इन योर बॉडी। होता भी अक्सर यही है कि बीमारियां पता नहीं कब धीरे धीरे करके वो जन्म लेती हैं यहाँ और फिर शरीर में आती हैं। तो ऐसे में रिलेशंस बहुत बड़ी शेयर और केयर वाली बात हो। आपके जितने भी करीब के लोग हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और योग में ये बहुत बहुत बार हम लोगों ने देखा है, जिन चीजों से आपको खुशी मिलती हो, वॉट एवर देर आर मैनी थिंग्स अराउंड यू, आप कभी परवाह ही नहीं करते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये खो गया, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनसे हमें जो खुशी मिल सकती है। खुशी क्या है? एक पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग आप किसी से भी ले सकते हो, अराउंड यू चीजों से मिल सकती है। सुबह कभी एक कप चाय तो पियो, और जब चाय पियो तो हाथ में यू होल्ड द कप ऑफ टी एंड फील इट थ्रू योर स्किन एंड पास दिस मैसेज टू योर ब्रेन एंड फील, यस yes, this is a cup of tea, this is a morning tea, then you can feel it। नहीं तो क्या होता है, हम अखबार ले लेते हैं, टीवी खोले, पता ही नहीं चलता चाय कौन से कोने में चलेगी। तो चाय भी आपको मेडिटेट कर सकती है, चाय भी आपके उस एक मूवमेंट को बना सकती है। नहीं तो हम ये सोचते रहेंगे कि ये जिंदगी 100 बरस की है, 80 बरस की है, एक पल ऐसा नहीं आया जिसे हम अपना पल कह पाए। अगर आप चाहो तो हर पल को अपना पल बना सकते हो। स्वास्थ्य क्या है? यू आर हेल्दी, ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा है आप हेल्दी हो, मगर आप क्या खुश हो? रियली यू फील हैप्पी? अगर आप हेल्दी रहते हुए खुश अनुभव करो, दैट इज कॉल्ड टोटल हेल्थ। मन की बातें तो आप अपने मन तक जरूर करस्पॉन्ड करो, तो जिससे कि आपके बॉडी के अंदर एक निराश मन क्या कर सकता है, कितने सारे हार्मोन्स सीक्रेशंस होते हैं, कितने सारे स्ट्रेस के जो द्रव्य हमारा मस्तिष्क, जैसे हाइपोथैलेमस, सांप को देखने से ही ब्रेन के अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली वंस यू सी अ स्नेक, see a lion, or see something which is much more accidental, which can harm you, which can become a cause of your death, then you will feel afraid, and immediately your message will be sent to the brain through the hypothalamus. Then your body feel different changes. The body was perfectly all right, but the see the situation। सो इस तरह की सिचुएशन तो जिंदगी में हर पल में मिलेंगी। यू हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। और आप प्रेम, प्रेम को मरने मत दो। दिल के लिए, हृदय के लिए जितना ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है, इतना ही प्रेम है। प्रेम के बिना सूख जाएगा ये, ओमेगा 3 कुछ नहीं कर पाएगा। नथिंग कांट वर्क एनीथिंग, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर हार्ट रिक्वायर्स। सो जिन एक कहीं मैंने डॉक्टर के पास लिखा था कि कभी दिल को खोल लेते यारों के साथ, तो ये हॉस्पिटल में ना खुलता औजारों के साथ। तो लोग वही करते हैं, कोई कोई शेयर नहीं करता अपनी दिल की बातों को जिनको भरोसा है। फेथ सबसे बड़ी चीज है। आप कितनी भी अनसर्टेनिटी हो जीवन में, कितनी भी निराशा हो, हताशा हो, दुख हो, परेशानी हो, अवसाद हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वॉट, लेकिन only small faith can eliminate everything, can open hundred ways in the face of uncertainty. You only carry only one thing, that's your faith, and that has to be very focused and confident। और जिस दिन आपको ये आ गया, रात कितनी भी अंधेरी हो आप उसमें भी उजाला कर दोगे। जिस दिन आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आ गई,
तो कितनी भी समस्याएं हो, कितने भी दुख हो, परेशानी हो, योर बॉडी हैज टू रेस्पॉन्ड, योर ब्रेन हैज टू रेस्पॉन्ड। और जिस दिन आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एक हार्मनी के साथ होती है, योगा क्या करता है? योगा यही तो करता है, शरीर, सांसें और मन को हार्मोनाइज कर देता है, एक 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 ट्रैंक्विलिटी पैदा करता है, एक सूदिंग इंपैक्ट पैदा करता है, और वो एक इनको डिसिप्लिन में लाता है कि आपका शरीर सांसों के साथ चलने लगे। जब मन शरीर को सुनने लगे, समझने लगे, सांसें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करने लगे, और जब आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल कहते हैं, इनमें जो प्राण का प्रवाह है, एक फ्लो के साथ आप फील करने लगो, एक पोस्चर के साथ फील करने लगो, और यू फील एवरीवेयर, इवन द स्मॉल स्मॉल होल्स ऑफ द दिस सेल्स, आपकी कोशिकाओं में जब आप फील करो ना, तो दैट इज कॉल्ड योगा। आपके सारी चेतना एक विषय पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, एक विचार पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो वो योग है। आप जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वही स्माइल करने लगो, उसका स्पर्श भी कम्युनिकेट होने लगे ब्रेन तक, उसका everything, the sense of visualization, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch, everything is in one direction. तो you feel the bliss in each and everything. पत्थर क्या छुओ, आप धरती को छू लो, उसमें भी bliss आप फील करोगे। Everywhere is bliss around you, but you have to touch, you have to feel, and these sensory organs is not made to do hate, घृणा, नफरत, जेलसी के लिए नहीं बनाए गए थे। अच्छी चीजों के लिए आंखें बनी थी, अच्छी खुशबू के लिए हमारे स्मेल सेंसेस बने थे, अच्छे स्वाद के लिए, लेकिन हमने कितना खराब कर लिया है। हमें यही तो चीजें हैं। अगर हम अगर हम इन चीजों को देखें, तो मैं 6 डायमेंशन मानता हूं हेल्थ के, जो 21वीं सदी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So very important for this 21st century, and that's why I think yoga has become, like, all across the globe. It is globalized everywhere. You can see every part of the world. 21st June itself, it's witnessing a very enormous participation, I think, क्योंकि कुछ तो है कहीं ना कहीं। आप जब एक पत्थर पे बैठ जाते हो आंखें बंद करके, तो कहीं ना कहीं एक अंदर रास्ता खुलता दिखता तो है। अगर आप उस रास्ते में रोज बैठो, तो हो सकता है कि मंजिल भी दिखाई देने लगे, और जब मंजिल देखने लगोगे, तो एक दिन चल पड़ोगे। और आप क्यों फेल हो, आप चले नहीं हो। एक स्टेप, अ स्मॉल स्टेप कैन कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 miles। एक एक स्टेप बढ़ाओ तो सही, ओनली वन स्टेप। याद रखो, गुमराह तो वो हैं जो निकले नहीं हैं, जिन्होंने कदम नहीं निकाले हैं। आपने अगर कदम निकाल लिया ना, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप कहीं रुक जाओ, कोई वजह ही नहीं है कि कहीं आप कहीं किसी चीज में फेल हो जाओ। ये योग सिखाता है, ये कॉन्फिडेंस देता है योग आपको, और ये शायद कोई कोई गैजेट या कोई टेक्नोलॉजी की ऐप नहीं दे सकती। कांट, they have only limited things stored in their memory, so they work on the basis of that. But God has given millions, trillions gigabyte, use it। only कितने परसेंट हम यूज करते हैं? You have never thought about how to utilize your brain to make your mind happy? This is the art of living. To make your mind unhappy is not a art of living. तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? दैट इज वाई योगा इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो 6 जो वर्टिकल्स हैं आपके, फिजिकल और हेल्थ, फैमिली और रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और करियर के बारे में। ये भी, इसकी वजह से भी हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो ये भी आपने बहुत बैलेंस करके रखना है इस व्हील को। सो दीज 6 डायमेंशंस आर द 6 वर्टिकल्स ऑफ हेल्थ। देन आपका इनकम और फाइनेंस की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग इलाज नहीं कर पाते, कितनी सारी परेशानियां हैं। तो इस वर्टिकल को भी हम ठीक कर सकते हैं। सोशल एंड कल्चर, हमारे योग में यमास एंड नियमास की अगर हम बात करें, यमास एंड नियमास व्हाट, नियमास और नियमास की अगर हम बात करते हैं,
तो सोशल डिसिप्लिन है पूरा, मॉरल वैल्यूज हैं पूरी। नियमास में है क्या? इंडिविजुअल डिसिप्लिन है आपका, लाइफ स्टाइल है, शौच क्रिया, शुद्धि क्रियाज हैं। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि शुद्धि क्रियाओं के बिना चिकित्सा हो सकती है। एक इंटेस्टाइन, द एंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितनी प्रॉब्लम्स हैं जीआईटी ट्रैक का, यहां से लेके पूरा फ्रॉम द ईसोफाइगस टू द रेक्टम रीजन यू कैन क्लीन थ्रू शंख प्रक्षालन। आई थिंक इस तरह की क्लींसिंग इतनी सुलभ, इतनी अच्छी क्लींसिंग आई डोंट थिंक so. This is what the cleansing procedure and different modes of cleansing through the air, cleansing through the water, through the cloth. So different modes of cleansing, different patterns of cleansing, and इतनी यूनिक हैं वो कि उनके कोई साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप नियम बना लो कोई कि हमें एक हफ्ते में जो है नीति करनी है, 3 महीने में शंख प्रक्षालन करना है, कपाल भाती नौली जो है वीक में 4-5 बार कर लेते हैं। सो यू हैव टू मेक योर ओन मैनेजमेंट। और जिस दिन आपको ये पता चल गया कि अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, बॉडी की जो प्रकृति है, आपके बॉडी का जो नेचर है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रिपेयर फ्यू पोस्चर, फ्यू ब्रीदिंग पैटर्न। और ब्रीदिंग पैटर्न में क्या करना है आपने, अगर आपने एक अच्छी लाइफ स्टाइल और आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए योगा को करना है, तो आपने यू हैव टू प्रोलोंग योर ब्रीदिंग। जब भी प्राणायाम करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो पूरा स्पाइनल कॉलम्स हैं, आपके ऑल द वर्टिब्रास हैव टू बी स्ट्रेट, क्योंकि एनर्जी जब फ्लो करती है एक प्रेशर और एक रिदम के साथ, तो उसमें ब्रेक ना आए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर स्पाइनल कॉलम हैज टू बी इरेक्ट एग्जैक्टली, एंड देन with full of awareness. Once you breathe in, you feel the touch of air inside the nostril. तो कोल्ड एयर, ऑक्सीजन इज ऑलवेज कोल्ड, तो आप उसको फील करो, क्योंकि प्राणायाम का मतलब है एक इनवॉलेंट्री सिस्टम को आप वॉलेंट्री बना रहे हो। इट्स इनवॉलेंट्री सिस्टम। हम गा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, हमारे लंग्स इतनी श्वास, कितने मिलीलीटर श्वास भरने के लिए थोड़ी बना है। यू हैव टू यूटिलाइज लंग्स के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाओ, एक्सपेंड योर चेस्ट, प्राण आयाम, एक्सपेंशन ऑफ लाइफ फोर्स, एक्सटेंशन ऑफ दिस। तो इसको आपने करना है, तब प्राणायाम है। मींस यू हैव टू सप्लाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स सो दैट lungs will get more oxygen and your heart will get more oxygenated blood, and which ultimately to the all organs of your body. तो आपके शरीर को एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, हवा, पानी और खुशी, दिन में ये 5 आप अपने नियम बना लो। 5 times in a day have water, 5 times in a day smile, and 5 times in a day you just take deep breath. इतना करो, सारा तनाव दूर हो जाएगा। आप कितनी भी उलझने में फंसे हो, दिन में 5 बार मुस्कुराओ, बिना वजह मुस्कुराओ, और रात को बिस्तर पे जाओ तब मुस्कुराओ, सुबह बिस्तर छोड़ो तब मुस्कुराओ। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। आप किसी से कहो मेरी तकलीफ ठीक नहीं है, घर में बच्चा बोलेगा मम्मी ठीक नहीं है, बाहर पड़ोसन कोई और बोलेगा कि उनकी वो ठीक नहीं है, तो इट्स एवरीवेयर क्या होगा कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सो ये ऑलरेडी सब, जितने नहीं हो उससे ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो ये थॉट है, एवरीथिंग इज बॉर्न हियर, एंड ये पूरा डिस्प्ले है आपका। सो आप यहां से रिपेयर करना स्टार्ट करो। तो योगा मीन्स व्हाट डीप ब्रीदिंग। लेट मी, आई थिंक आलोक जी, could you take the questions? I think otherwise I will keep talking. So somebody but we are liking your talks. Very inspiring and motivating. So this is what yamas and niyamas, अगर हम yamas means the social code of conduct, ये अगर हमारी सोसाइटी में फॉलो करने लगे तो कितना अच्छा समाज हो जाए, कितना अच्छा पड़ोस हो जाए। हर चीज पर हम एक दूसरे पे विश्वास करने लगे। जरूरी नहीं है हम पैसे वाले हैं या हम गरीब हैं, कभी गरीब के घर से भी आप चाय की पत्ती एक बार मांग के लाओ तो सही, देन यू सी क्या होता, क्या है उसका रिएक्शन। You will definitely earn some respect. You will definitely earn some trust. और जिसको रेस्पेक्ट और ट्रस्ट कमाना आ गया जिंदगी में, उसको इंसान कमाने आ गए। और अगर आपने इंसान कमा लिए तो आपने सारी ब्लेसिंग्स कमा ली, सारा सुख किसमें है? किसी की, एक गरीब की मदद की। सबसे बड़ा धर्म दुनिया का क्या है
कि आप किसी एक जरूरतमंद के कंधे पे हाथ रख दो। आई थिंक उस समय आप दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस आदमी कहलाओगे मेरी नजर में। तो ये चीजें हैं और ये योग के बेस में है। पतंजलि आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर इसलिए कहता हूं कि जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मन को 3 हिस्से में बांटा, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ईगो और सुपर ईगो, इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया। बट पतंजलि ने उसको 5 हिस्सों में, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्र और एकाग्र, अगर उनके चित्त के बारे में देखें और उन्होंने चित्र को किस से डिफाइन किया है, हाउ ब्यूटीफुली पतंजलि हैज डिफाइन चित्ता। चित्ता इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अगर जिसको चित्ता समझ में आ गया, दैट इज व्हाई द एंटायर फिलोसफी ऑफ पतंजलि मूव्स अराउंड चित्ता। चित्ता मींस द इंटेलेक्ट, ईगो एंड द माइंड। ये 3 चीजों से मिलकर के बनता है चित्ता। सपोज अगर हम लोग किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग बहुत बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग हम, और बहुत उसी समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी रिलीज होती है, एंटायर कंट्री इज रनिंग बिहाइंड, मतलब वो सभी लोग देखना चाहते हैं। और फिर होता क्या है कि ये जो चित्त के अंदर जो उथल पुथल शुरू होती है, मन कहेगा सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, फिर आपकी बुद्धि कहेगी नहीं, आपने नहीं जाना, आप यहाँ पढ़ने को आए हो। तो ये चित्ता का मन के साथ फिर आपका ईगो कहेगा नहीं, मैं कर लूंगा 2 घंटे और पढ़ाई, बट वी विल गो। तो आपका ईगो सपोर्ट कर रहा है जाने के लिए, इंसिस्ट कर रहा है, लेकिन आपकी इंटेलेक्ट क्या कर रही है? तो इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन जिंदगी में आती हैं और आप समझ नहीं पाते। तो पतंजलि ने कितना ब्यूटीफुल समझाया इसको, चित्ता को, कि अगर आप चित्त को समझ लो, चित्ता इज नॉट माइंड, इट्स माइंड इज द पार्ट ऑफ चित्ता एक्चुअली। तो इसीलिए उन्होंने कहा चित्ता वृत्ति निरोधा। योग की परिभाषा क्या थी? योगस् चित्त वृत्ति निरोध। अगर पहले 3 सूत्र हम 4 सूत्र पतंजलि के ठीक से समझ लेते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड द एंटायर फिलोसफी ऑफ पतंजलि। कि अथ योगानुशासनम, ये डिसिप्लिन किस लिए? चित्त वृत्ति के निरोध के लिए। और चित्त वृत्ति की निरोध हो, दिस फंक्शनल मॉडिफिकेशंस, वंस यू लर्न हाउ टू सीज स्टॉप द बिहेवियर ऑफ दिस सेंसरी कम्युनिकेशन। क्योंकि सबसे बड़ा सुख दुख का कारण ये है, पतंजलि ने यही सोचा कि कभी किसी को देखने का, दृश्य का सुख, कभी किसी को छूने का सुख, कभी आंखों का, कभी स्वाद का, तो मन में ये भरे हुए हैं। और ऐसे सुख के साथ कोई ध्यान में बैठ जाए, इतनी स्मृतियों से भरा हुआ मन मेडिटेशन कैसे करेगा? many thoughts will start appearing on the mental surface. So therefore it's very important that you have to withdraw your sensory communication. You should learn how to withdraw your sensory communication. You have eyes, but the communication is not done with the brain. The brain is only focused with one thought, and that all the sensory communication is moving in one direction, and that is the pure consciousness, supreme consciousness, or anything which you are going to focus, and that is very important. तो ये चीज अगर आप करके देखें तो पतंजलि की फिलॉसफी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिलॉसफी। क्योंकि अगर थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हर लोग क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इवन अ नॉर्मल पर्सन, अ लेमैन, देयर आर टाइम्स व्हेन आई वाज रियली स्ट्रेस्ड, आई वाज रियली टायर्ड। पूरे दिन में कौन नहीं सोचता होगा ये? मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ऐसा एक समय आता है कि जब मैं टायर्ड फील करता हूँ, स्ट्रेस फील करता हूँ। आई डोंट नो, बट समथिंग इज मिसिंग समवेयर। एक सवाल ये भी आता है, पता ही नहीं चलता, बट कुछ मिस हो रहा है। हाउ कुड आई लुक मोर चार्मिंग, मोर हेल्थियर? लोग इसलिए भी योग से जुड़ रहे हैं। द प्रोफेशन समटाइम इज अग्रेसिव, डेडलाइंस आर वेरी हार्ड, स्ट्रेस। हाउ टू कीप बैलेंस्ड, वर्क इफेक्टिवली अंडर प्रेशर। कैसे योग करें? आई एम फेड अप ऑफ माई लाइफ रूटीन, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करें? तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको योग जब हम बात करते हैं एज अ थेरेपी, और आगे वाले 21st सेंचुरी में यू आर विद द गजट, आपके हाथ में ये एप्स रहेंगे, सारा पैसा, सब कुछ, खाना, पैसा, सब कुछ यू हियर।
सारे संस्कार भी यही हैं, सारी नॉलेज भी यही है, एवरीथिंग इज हियर, यू आर टोटली, मतलब आपको बांध दिया किसी ने किसी एक ऐसी चीज से कि आपके रिश्तों के लिए समय नहीं बचा, आपके लिए अपने शरीर के लिए समय नहीं बचा, आपके लिए शायद अब समय नहीं बचा, क्योंकि सारा समय इसने ले लिया आपका। आधी बीमारियां जो हैं आपकी इसकी वजह से हैं। आप सोचो, सुबह केवल एक रेजोल्यूशन लो, एक संकल्प लो, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक अ रिजॉल्व इन द मॉर्निंग, दिस इज माई रिजॉल्व। बट ऐसे वैसे मत लेना, नहीं तो रोज संकल्प लेते हैं, रोज तोड़ देते हैं। रोग हर नए साल पे संकल्प लेते हैं और 8 दिन तब होते हैं कि वो संकल्प जो है इट इज कोलैप्स्ड। सो नॉट इन दैट वे, इफ यू आर मेकिंग अ रेजोल्यूशन, मेक अ फर्म ग्राउंड with full of firm determination, and repeat your resolve, witnessing someone else, and then you make a resolve, yes you will do। और जब आप ऐसे रिजॉल्व लोगे तब आप, क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुए, जितने बड़े काम हुए, उनके पीछे किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं एक संकल्प की ही ताकत थी, एक रेजोल्यूशन की ताकत थी। और अगर आप रेजोल्यूशन ले लेते हो किसी के लिए, आप कोई कहते बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी तो 10 दिन में ठीक हो जाएगी, बट आर यू टेकिंग अ रिजॉल्व? क्या आप तैयार हैं कि सुबह 4 बजे मैं खड़ा हो जाऊंगा, 5 बजे खड़ा हो जाऊंगा, आई विल गेट अप? बट होता क्या है, यस यू टेक द रेजोल्यूशन अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन द माइंड सेज ओके दिस इज द टाइम 5 o'clock, प्लीज गेट अप। बॉडी सेज नो नॉट टुडे, मंडे इट्स अ गुड डे। Body says no, the first date of the month is the good day. No, the year, the first day of the year is the good. So you think some auspicious day you are choosing, हाँ, but आप कदम नहीं बढ़ा रहे हो, शुरुआत नहीं कर रहे हो आप। सबसे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है नॉट टू स्टार्टिंग, आप शुरू नहीं हो रहे हो, आप किसी चीज में आगे नहीं आ रहे हो, आप एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो वो जरूर जरूर ध्यान में रखें। तो WHO भी यही कह रहा है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ओरिएंटेड disorders are on rise and yoga could be a better solution to cope up such disease. The challenges and demand of work become excessively ultimately, and lifestyle and food habits are वेरी बैडली अफेक्टेड। अभी तो हमारे घर में सबके घर में बेकरी है, बाहर का खाना बहुत आ गया है, और हम लोग उसको हाइजीन हाइजीन करके खाते जा रहे हैं। आई रिमेम्बर दोज डेज, एंशिएंट टाइम्स, घरों की टोकरियों में बाहर सब्जी रखी रहती थी, फ्रिज नहीं थे, उनमें सब्जी रखी रहती थी। आज बोतलों में साफ पानी भर के रखते हैं, कुओं से पानी पीन के पीते थे, तो मोर हाइजीन था और स्वास्थ्य की गारंटी था, वो हेल्थ की। ड्रम में तेल भरा रहता था सरसों का, और उससे हमारी हेल्थ कितनी अच्छी थी। तब एक डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज कर देता था, अब सारे डॉक्टर एक बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग, आई थिंक वी आर नॉट बोर्न टू लिव इन सच वे। हम लोग दूसरी चीजों को इस्तेमाल करने लगे, हमारे खाने का, पहनने का, सोचने का, सोने का, जागने का, लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। और हम कहते हैं कि बीमारियां नहीं, बीमारियां, वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो एक संकल्प लीजिए लीजिए। और एक बात और बता दूं आपको, your health is your biggest asset, always remember, always remembered, and the day it becomes liability, all the assets are null and void. You do not belong to this world if you are not healthy. You cannot participate in any activity of the world. आपके घर वाले ही आपके बर्तन, कपड़े और चारपाई अलग कर देंगे अगर कोई ऐसी वैसी बीमारी हो जाती है। तो हमें अपने हेल्थ के प्रति, हमें अपने स्वास्थ्य का रक्षक खुद बनना होगा। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हेल्दी और मेंटली बिल्कुल हैप्पीनेस, हेल्दी भी रहें और खुश भी रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जब बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर हेडेक है, मसल डाइजेशन के इश्यूज हैं हमारे अंदर, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, बैक पेन है, नेक पेन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, हार्मोन जो बैलेंस है वो बड़ा वीक होते चले जाते। तो ऐसे में स्टडीज की रिपोर्ट्स बताती हैं, कंट्रोल जो ब्रीदिंग है कैन कंट्रोल अवर नर्वस सिस्टम आल्सो। चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। एक योग में ऐसा, स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि
अगर आपको श्वास के ऊपर कंट्रोल करना आ गया, नियंत्रण करना आ गया, क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री सिस्टम है, और जब आप वॉलेंट्री बनाना सीख गए उसको, तो यू कैन कंट्रोल योर माइंड, आप अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ओनली थिंग कि जैसे जैसे ये अनुशासन, डिसिप्लिन आपका डेवलप होता चला जाए, यू कैन डेवलप एनीथिंग एनीथिंग, तो आप उसके द्वारा ये कर सकते हो। और कहते हैं ना, टेंस माइंड टेंस बॉडी, रिलैक्स्ड माइंड रिलैक्स्ड बॉडी। तो ये रिलैक्सेशन स्टेट किससे आप ले सकते हैं, उससे। तो और बहुत सारे रिसर्च हैं उसमें। अभी जो 2012 से 2019 के बीच में मोस्टली जो रिसर्च हुई है, उसमें ये देखा गया कि योगा से जो लोअर ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, रिड्यूस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है, मसल्स के जो टिश्यूज हैं वहां पर काफी उसमें ऐसा फिजिकल जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो इन चीजों को अगर हम देखें और योग को उस तरीके से करें, क्योंकि जैसे जैसे आप पोस्चर है ना, आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। इंपॉर्टेंट योग में है पोस्चर, क्योंकि आसन दृढ़ता प्रदान करते हैं, ऐसा बहुत जगह लिखा है, टेक्स्ट में कोट किया है। तो जैसे जैसे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, तो आपका कंफर्ट लेवल जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे बॉडी का कंफर्ट लेवल आपका अच्छा हुआ, बेटर हुआ, तो आपकी फटीग है, थकान है, वो सारी कम होती चली जाएगी। और थकान अगर आपकी कम स्टार्ट हुई एक पोस्चर से, हाउ यू कैन एक एक स्टेट ऑफ माइंड को आप अचीव कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम लिंकिंग दीज थिंग्स थ्रू स्मॉल एग्जांपल, कि पोस्चर जब आप करते हो तो आपका जो कंफर्ट लेवल, कंफर्ट करते हो तो आपकी फटीग बिल्कुल खत्म होती है, और फटीग खत्म होती है तो आपकी स्लीप, आपकी नींद जो है बेहतर होती है। और नींद जिस आदमी की अच्छी होगी, उसका डाइजेशन डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा होगा। और डाइजेशन से हमारा जो है वेट है, हमारा वेट से ब्लड प्रेशर है, फिर कार्डियक वास्कुलर एफिशिएंसी, इस तरह से एक दूसरे सिस्टम जो है इंटर रिलेटेड है। इसके बाद आपका जो हार्मोन का बैलेंस है, एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल अच्छा है तो आपका वाइटिलिटी, और वाइटिलिटी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपका इम्यून सिस्टम, और इम्यून अगर अच्छा है तो हेल्थ, और हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो एवरीथिंग इज इम्प्रूव। तो एक पोस्चर करने से, बट ये नहीं है कि वो 1 महीने 2 महीने 2 महीने की क्लास कर ली, 3 महीने क्लास कर ली। इट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ वंस यू प्रैक्टिस। the result and effect of yoga must be felt in your day-to-day lives, and this is very very important. तो ये तभी होगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। योगा को आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है, वे ऑफ एन आइडियल वे ऑफ लिविंग कहा जाता है। तो आप अगर इसके साथ इस तरीके से, इस थॉट से, इस विचार से जुड़ करके योग अभ्यास करते हो, तो डेफिनेटली ये जो है योग के बहुत बहुत फायदे हैं। ऐसे ही अगर हम मन की बात करें कि एक पोस्चर किस तरीके से आपके बॉडी में इतने सुधार लाता है, तो जब प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्योंकि मन का, हमारे मूड का हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ सकता है। जब आप एंजाइटी में होते हो तो ज्यादा खाना खाने लगते हो या कम खाना खाने लगते हो, रेस्टलेसनेस आ जाती है, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, मोटिवेशन आपका बहुत जो है कम हो जाता है। कुछ लोग ड्रग लेने लगते हैं, कुछ नशे के आदी बन जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट खुद में आ जाते हैं और दूसरों में भी करते हैं, और वर्क प्लेस पे भी लोगों को परेशानी होती है, सैडनेस आती है, डिप्रेशन आ जाता है, सोसाइटी से विड्रॉवल एक फीलिंग आ जाती है, वो लोग थोड़ा सा अकेले। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं स्ट्रेस की, और ये बॉडी को बड़े परेशान करते हैं। ऐसे में योगा डेफिनेटली डेफिनेटली 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों का योग बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इन चीजों को अगर हम देखें कि जब हम बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने पहले कहा कि योगा जो है आपका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन है, तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन से होता क्या है आप देखिएगा। भगवत गीता कहती है योगा कर्मसु कौशलम, योगा ब्रिंग्स परफेक्शन इन योर एवरी एक्शन। मतलब आपके कर्मों में कुशलता, कर्मों में प्रधानता। तो ये कर्मों में कुशलता कब आएगी, जब आप शरीर और मन दोनों तैयार हैं। जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था ना, कि रेजोल्यूशन ले लिया कि सुबह हम 5 बजे जगेंगे, और सुबह हुई 5 बजे, और मन ने कहा शरीर से कि 5 बज गए, चलो हम योग के लिए तैयार होते हैं। तो शरीर कहता है मन से आज नहीं। तो इट मीन्स देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड।
तो शरीर और मन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मन ने कहा और शरीर तुरंत खड़ा हो गया। When your mind says and body take action immediately, that means you bring the perfection in your action. तो परफेक्शन आपका तभी आएगा कि आपका बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। और ये बेहतर होगा तो इससे क्या काम होगा, ये कोऑर्डिनेशन बेहतर है तो आपका अटेंशन वन फोकस्ड, सारी चीजें एक ही दिशा में हो जाएंगी। सो योर अटेंशन इज इम्प्रूव्ड। और जब अटेंशन आपका इम्प्रूव है, आपने अपना अटेंशन बहुत सही कर लिया, आप फोकस्ड हो, देन योर कंसंट्रेशन लेवल विल बी इंक्रीज्ड। धीरे धीरे फिर आपका माइंड इधर उधर और टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के ऊपर जाना नहीं शुरू करेगा। और जैसे ही कंसंट्रेशन लेवल, तो कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, इनर चेतना जागृत होती है अंदर से कुछ करने का, तो दैट कॉन्शियसनेस फिर अंदर से आती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि योगा को हमें इस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि इसे होलिस्टिक है, कंप्लीट है, इसमें भोजन है, दिनचर्या है, खाना पीना, इट्स एवरीथिंग। सो जब आपकी कॉन्शियसनेस अंदर से चेतना जागृत हो रही हो, तो आपकी उस समय वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम में मन लगेगा आपका, यू फील गुड एवरीवेयर वॉट एवर। तो अंदर अगर उत्साह होगा, एंथुसियाज्म होगा, तो वर्क एफिशिएंसी, और वर्क एफिशिएंसी अगर आपने अच्छी करी तो आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा, माइंड जो है। और मूड ठीक होने से वेल बीइंग आपकी जो है, आप ठीक से, और वेल बीइंग अगर आपकी ठीक है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल एक बार आ गया, तो देन कॉन्फिडेंस से होता क्या है कि जो आपकी स्किल है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ही सारी चीजें हटक जाती हैं, भटक जाते हैं। तो एक छोटा सा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन आपको किस तरीके से आपकी पूरी मेंटल उस स्थिति को समझ करके आपको एक कहां से कहां लेकर के पहुंचा सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे होता क्या है कि आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, क्योंकि जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यू फील स्ट्रेस फ्री। आपको फिर वो कॉर्टिसोल दोबारा से व्हाइट ब्लड सेल्स का और इन सारी चीजों का, क्योंकि उनसे भी काफी असर पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर, जो हमें फाइट और फ्लाइट मोड के अंडर डाल देती हैं। तो वो चीजें जो हैं हम वहाँ मैनेज कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं एंजाइटी के द्वारा। और एंजाइटी अगर आप खत्म करना सीख गए, तो आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, इट विल बी इम्प्रूव्ड। आप कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होगा तो अंदर का जो परसेप्शन है आपका, एंड दैट विल बी वेरी वेरी क्लियर। और परसेप्शन अगर एक बार आपने ठीक से क्लियर कर लिया, देन बैलेंस पूरा। और आप अगर बैलेंस हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग से दिखेगी। और योगा में वो वही तो हमें देखना है 21st सेंचुरी में। आई थिंक हमें योग को एज ए डिसिप्लिन आत्मसात करना ही होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट एडॉप्ट योगा एज ए इंटीग्रल पार्ट। हमें जिंदगी का जीने का अगर एक हिस्सा बना लें, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने आप, क्योंकि विज्ञान ने बहुत कुछ सहारा दिया है मगर हमें श्रमहीन बनाया है। हम शायद उतना फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। कितना कैलोरी का इंटेक है और कितना हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो हम हाथ पैर हिलाना डुलाना सीख भूल गए हैं। लंबी गहरी सांसें कैसे लें, और बाहर देखें कि कंक्रीट शहर बनते चले जा रहे हैं। तो प्रकृति का नुकसान तो हुआ है, क्योंकि प्रकृति को साइंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये बात भी हमें समझनी है। तो प्रकृति के प्रति भी एक ग्रेटिट्यूड रखिए, और उसके बारे में भी थोड़ा सा सीरियस रहिए, क्योंकि जो लाइफ हमें मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हवा है, जो वाटर है, जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटर, जो नेचर का जो है। और याद इसको जरूर रखें कि मैं इस मंत्र को हमेशा लोगों से शेयर करता हूँ, हवा, पानी और खुशी, हम इससे भी बदल सकते हैं जिंदगी। तो दिन में ये 5 बार आप याद रखिए कि 5 टाइम्स इन अ डे आप 3 से 3.5 जो लीटर की रिक्वायरमेंट है पानी की, वो 5 बार में पूरा कर लो। और खाने के बाद पानी मत पियो, कम से कम 45 मिनट्स। एक ये इसलिए कहा है कि गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज होती है खाने के बाद, और आप पानी पी के ठंडा कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि खाने का जो एब्सॉर्प्शन है या डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बाधित होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, इनका ख्याल रखें। और स्ट्रेस फ्री होने के मैंने 2 तरीके बताए हैं, कि आप पोस्चर के द्वारा भी और मेडिटेशन के द्वारा। ये शायद मैंने इसलिए बताए हैं
क्योंकि आज की तारीख में जहां भी मैं देखता हूं तो आसन प्राणायाम को ही डिफाइन किया गया है एज ए योगा। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा चिकित्सा, योगा थेरेपी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट क्लींसिंग और क्रियास। अनलेस शरीर में टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं और आप कितने भी प्राणायाम करते रहो, कितने भी आसन करते रहो, it is not going to work in that way. So this is very important. Release the toxins, clean the body, purify the internal organs by practicing बहुत सारी क्रियाएं हैं। और घैरंड संहिता आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट योगा टेक्स्ट जो अपनी शुद्धि क्रियाओं को बहुत ही सरल तरीके से, हठ प्रदीपिका और घैरंड संहिता और पतंजलि योग दर्शन, ये 3 टेक्स्ट आई थिंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्स्ट हैं। इससे बेहतर योग में आज तक न कभी लिखा गया और न मुझे लगता है कभी लिखा जाएगा। तो जिन लोगों ने ये 3 टेक्स्ट पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि योग कितना वास्ट है और कितना प्रभावी है। बस इसको आत्मसात करना है। और ये एक पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है आपका बॉडी माइंड और सोल के साथ। तो जब कभी भी आप कनेक्ट हों तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आध्यात्मिकता वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां हम इन सवालों के जवाबों में उलझ जाते हैं। वाई वी आर बोर्न एंड वाई वी विल डाई। अगर हमें मरना ही था तो हम पैदा क्यों हुए, और पैदा क्यों हुए तो हम मरें क्यों। और ये सवाल हमेशा रहता है। तो ऐसे सवाल कभी आते हो तो कभी पत्थर पर बैठिए और कभी 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, डाइव डीपर एंड फाइंड योर ओन डेस्टिनेशन विच विल डेफिनेटली लेट यू नो एंड इट विल रेस्पॉन्ड योर क्वेरी, योर आंसर, who you are। आपको एक दिन जवाब जरूर मिलेगा एंड दिस इज माय प्रॉमिस, वन डे यू विल कम टू नो who you are। बट आपको बैठना होगा, अंतर मन में झांकना होगा। कोई दूसरा आपको आपके सवाल का जवाब नहीं देगा। जितने आपके सवाल हैं वो सब आपके द्वारा ही पैदा किए हुए हैं। और जब आप सवालों की गहराई में जाएंगे तो आपको हजारों जवाब मानसिक धरातल पर तैरते हुए नजर आएंगे। बट आपको अंतर्दृष्टि देखनी है। बाहर की आंखों से आप वही देख सकते हो जो दृश्य पैदा किए गए हैं, लेकिन अंदर की आंखों से आप वो देख सकते हो जो अदृश्य हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट भी हैं। तो आई थिंक मेरा समय भी आगे सत्र के लिए हो रहा है और ग्रेटफुल टू आलोक जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक्चुअली कुछ कैंडिडेट का कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, जरूर। बेटर आई एम इनवाइटिंग टू सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, काइंडली यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपका जो भी पॉइंट्स है काइंडली आस्क टू देम। सुरेंद्र जी, आर यू देयर? ओके, इनका क्वेश्चन है योगासन करने की एक्यूरेसी, मतलब ही वांट टू नो अबाउट द व्हाट इज द एक्यूरेट टाइम फॉर टू परफॉर्म द योगासना। देखिए, योग के लिए या किसी भी चीज के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। सुबह का समय आपको बॉडी रेस्ट ले चुकी होती है और सुबह आपकी बॉडी क्लीन भी होती है, ब्लैडर भी, स्टमक भी। आफ्टर टेकिंग 7 to 8 hours रेस्ट होल नाइट, रेस्टिंग योर हार्ट बीट, पल्स रेट, मूड, माइंड और पूरा दिन भर का झगड़ा सबसे दूर सुबह आप जगते हो, तरोताजा फील करते हो। और उस समय मुहूर्त ऐसा होता है, सुबह की हवा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहता, ट्रैफिक नहीं होता, सांसों में वो तेजाब भी नहीं अंदर जाता आपके अंदर। तो आई थिंक वो समय सबसे बेहतर समय है। और जब भी योग आसन करो, आसन के लिए आपने बात करी है, तो खाली पेट होना चाहिए और खाली ब्लैडर होना चाहिए। एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी ब्लैडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 कि जर्क, फोर्स और ताकत आसनों के साथ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती जाए, आप बस उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाइएगा। दूसरी बात, तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पीछे झुकने वाले जितने आसन हैं श्वास लेते हुए करें और आगे झुकने वाले जितने आसन हैं श्वास छोड़ते हुए करें। इस चीज का ध्यान रखें। चौथी बात ये है आसनों को करते समय कि जब आसन करें तो उन्हें कम से कम 20 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मेंटेन भी करना सीखें।
किसी भी अवस्था को। आसनास आर द बॉडी पोस्चर्स इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, जो अलग अलग हमारे हिस्सों में, अंगों में प्रभाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो 20 सेकंड जो है कम से कम हर अभ्यास को मेंटेन करें विद नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, सब जगह मिल जाती हैं आजकल, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और बस अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इज द की पॉइंट फॉर योगा। अगर आप अवेयर होके योगा नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर योगा नहीं कुछ और कर रहे हैं। जी आपका। Yeah, it is very important. Without awareness, if you do the asana, it is not the asana, it is something other else. It is exercise or the aerobics. Okay, thank you. Just एक और क्वेश्चन है इनका, फिटनेस योगा का कितने योगासन है और कौन सी पोस्चर होता है? आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, मतलब I think just I'm reframing the question. How many sort of the yogasana for the fitness purpose? Okay. देखिए 3 तरह के आसन होते हैं, मैं जी, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जी जी। रिलैक्सेटिव होते हैं, जैसे शवासन है, मकरासन है, ये सारी। तो ये रिलैक्सेटिव है, जब आपको रिलैक्सेशन करना हो तो रिलैक्सेटिव कीजिए। एक मेडिटेटिव पॉस्चर्स होते हैं, तो मेडिटेशन के पॉस्चर्स बहुत हैं, और उन मेडिटेटिव पॉस्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके स्पाइनल कॉलम का सीधा रखना। तो हर जो मेडिटेटिव पॉज है उसमें आपकी मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। ये 2 चीजें आप देख लें। और तीसरे पोस्चर हैं जिनको फिजिकल पोस्चर कह सकते हो आप, या शरीर संवर्धनात्मक आसन कह सकते हैं। तो वो आपके बॉडी के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जिम की तरह, एरोबिक्स की तरह करने लगे, क्योंकि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग योगा। सो इस चीज का भी ध्यान रखें। आइसोटोनिक मींस मसल लेंथ इंक्रीज होगी व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, मसल टोन रिमेन सेम। तो ये आइसोटोनिक है। हम बूढ़े होते हैं तो हमारे शरीर से मसल्स स्टार्ट डिसअपियरिंग, तो हड्डियां और खाल लटक जाती है और लगता है बूढ़े हो गए, और शरीर की फिर एनर्जी भी कम हो जाती है। तो मसल्स का होना बहुत जरूरी है। और आइसोमेट्रिक वो जिम में होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं, वहां मसल टोन बढ़ती है, मसल लेंथ रिमेन सेम। तो हमें योगा में पूरा आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ ही जाना है, जिससे कि मसल टोन हो, ब्रीदिंग स्पेस बढ़े, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो। थैंक यू। और किसी का कोई? Yeah, thank you. I am thanking you for on the behalf of Bharati Yoga Vidya, and it is a wonderful session, Mukesh ji. And इनके अभी थोड़ी देर के बाद इनका किसी कॉर्पोरेट में से है, so that I will not. मेरे पास अभी 5 मिनट्स हैं आपके साथ, so I think if you think किनको कोई क्वेश्चन है तो you can ask. Just unmute yourself, come on video, you can ask question. मुझे अच्छा लगा कि बैठे बैठे ही किया फिर मैंने ये। जी जी, नहीं, good. Shefali, if you have you any question? ठीक है, तो हम लोग फिर कभी मिलेंगे। Sure, sure. Have a great day. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, and I think you've given a wonderful session regarding the today's context about the asana and in our life. That is the important thing. Thank you very much. Thank you, Venkat ji. Thank you very much for joining. All the participants, thank you very much. Okay, right. See you again on the next orientation lecture series. Definitely, we will see you again on Sunday, next Sunday or the next Sunday we will organize. Thank you very much.